हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम देखेंगे इंडियन जीके प्लस आपका इसमें रहेगा हिंदी का सेक्शन। ठीक है, तो आज देखेंगे हम इंडियन जीके और हिंदी का सेक्शन। तो ये जो इंडियन जीके आपके आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी जीडी का हो, ठीक है, या एचपी पटवारी का हो, या पुलिस का हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें आपका इंडियन जीके पूछा जाता है या हिंदी ग्रामर पूछा जाता है, उन सब के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो किस राज्य का, कौन सा स्टेट है जिसका ये शास्त्रीय नृत्य है। तो ये केरल का है, आंध्र प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, या तमिलनाडु का है। तो भरतनाट्यम जो ये भरतनाट्यम ये किस राज्य का जो वो शास्त्रीय नृत्य है। तो ये है आपका तमिलनाडु का ये शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है, तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कथक कहाँ का लोक नृत्य है। कथक, ठीक है, तो कथक जो वो केरल का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का, या फिर तमिलनाडु का। तमिलनाडु का तो आपने देख लिया कौन सा अभी, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम जो वो तमिलनाडु का है। तो कथक जो आपका ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो ये शास्त्रीय नृत्य है क्या, कथक जो ये आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और एक होता है कथकली। ठीक है, तो कथकली भी आपको पता होना चाहिए। कथकली, तो कथकली जो आपकी वो केरल का है। कथक अलग है और कथकली अलग है। ठीक है, कथकली जो वो अलग है और कथक अलग है। तो कथकली जो आपका केरल का है और कथक जो वो आपका यूपी का है। ठीक है, यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, ये है आपका उत्तर प्रदेश का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान है यहाँ पे। ठीक है, पंडित रविशंकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है। विलायत खान, बिस्मिल्लाह खान जो वो अलग है और विलायत खान जो वो अलग है। विलायत खान, ठीक है, उस्ताद विलायत खान। पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान किस मतलब कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र के वादक थे। ये कौन सा वाद्य यंत्र जो बजाते थे, कौन कौन से, पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान। तो ये सितार बजाते थे, शहनाई बजाते थे, तबला बजाते थे, या वायलिन बजाते थे। तो जो पंडित रविशंकर और उस्ताद विलायत खान थे, ये सितार था उसको बजाते थे। ठीक है, सितार को बजाते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो ये शुक्र है, बुध है, मंगल है, या फिर पृथ्वी है। तो सबसे अधिक जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है। तो सबसे जो अधिक गर्म ग्रह है आपका ये है शुक्र। कौन सा, शुक्र। सबसे अधिक गर्म ग्रह जो आपका ये शुक्र है। तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। अच्छा, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह आपका शुक्र हो गया। सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह आपका भी पीछे पड़ा हमने, शुक्र हो गया। लेकिन सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध। तो बुध नहीं होगा इसका राइट आंसर। किसका, जो सबसे ऐसे सूर्य के सबसे निकट ग्रह हैं, जैसे गर्म ग्रह ना, तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है, लेकिन सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो वो है बुध। लेकिन ऐसा जब पूछा जाए कि आप ऐसे सोचोगे कि सूर्य जो सबसे गर्म ग्रह बुध आपका सूर्य के सबसे निकट है तो वो सबसे गर्म होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र और सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है वो आपका बुध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड बांध जो वो किस नदी पर बना हुआ है। तो हीराकुंड बांध जो वो कृष्णा नदी पर बना हुआ, महानदी पर, नर्मदा नदी पर, या गंगा नदी पर। तो हीराकुंड बांध जो है वो बना हुआ है आपका महानदी पर।
महानदी पर। कौन से राज्य में स्थित है ये? ओडिशा। ठीक है। और हीराकुंड जल विद्युत परियोजना, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना ऐसे पूछ जाए तो ये कौन सी नदी पर व्यवस्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना। तो ये भी महानदी पर जो है वो व्यवस्थित है, क्योंकि बांध ये महानदी पर बना हुआ है। तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में है ये? ओडिशा में। तो महानदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानदी। और है कौन से राज्य में ये? ओडिशा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? मत्स्य खाद्यान्न उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है, मत्स्य उत्पादन से, या तिलहन उत्पादन से है? तो खाद्यान्न क्रांति जो है, खाद्यान्न क्रांति, इसका संबंध जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति का संबंध जो वो खाद्यान्न उत्पादन से है। ठीक है। दुग्ध उत्पादन जो है उसको श्वेत क्रांति कहा जाता है, दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है। मत्स्य उत्पादन को आप नीली क्रांति के रूप में जानते हैं। ठीक है, नीली क्रांति के रूप में जानते हैं मत्स्य उत्पादन को। और तिलहन उत्पादन को किस नाम से जानते हैं? ये आप मैं बता देता हूँ, चलो। पीली क्रांति के नाम से जानते हैं, पीली क्रांति के नाम से जाना जाता है, पीली क्रांति के नाम से तिलहन उत्पादन को। तो यहाँ पे पूछा गया कि नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो नीली क्रांति का संबंध जो वो है आपका मत्स्य उत्पादन से है। किस उत्पादन से? मत्स्य उत्पादन से। बाकी सबका आपको पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है। बाकी और भी पता होना चाहिए कि खाद्यान्न उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, जैसे हरित क्रांति हो गई, फिर तिलहन उत्पादन ये पीली क्रांति, ठीक है, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो ये हो गया क्वेश्चन आपका, ये मत्स्य उत्पादन से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? तो जैसे कि अभी बताया आपको कि पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन उत्पादन से है। किस उत्पादन से है पीली क्रांति का संबंध? तिलहन उत्पादन से है। पीछे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, हवाई अड्डा जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अड्डा है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये कोलकाता में है, दिल्ली में है, महाराष्ट्र में, या आंध्र प्रदेश में है? तो सुभाष चंद्र बोस जो हवाई अड्डा है वो आपका कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है ये। तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो वो राजस्थान में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, या असम में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है आपका, राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? ये फेमस है आपका एक सींग वाले गैंडों के लिए। ठीक है, एक सींग वाले गैंडों के लिए जो ये गैंडों के लिए जो वो ये फेमस है, एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस। और है किस आपके राज्य में है ये आपके असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो ये एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है। ठीक है, एक सींग वाला गैंडा। और किस राज्य में है? तो राज्य पड़ जाता है इसका असम। तो ये असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका इंडियन जीके हो गया, साथ में वर्ल्ड जीके आपका हो गया। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन अब हिंदी सेक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ई और ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, ठीक है, मूर्धन्य है, तालव्य है, या ओष्ठ्य है? तो आपको पता है कि च, छ, ज, झ, अण्य ये सारे जो आपके किस में आते हैं? च वर्ग में आते हैं ये। और उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। और ई साथ में, इनका उच्चारण स्थान भी
क्या है, तलव्य, एक य हो गया, एक श हो गया, इनका उच्चारण स्थान भी क्या है, तालव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। तो ई और ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है आपका, तालव्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है या ओष्ठ है। तो क, ख, ग, घ, अंग, ये सारे किस में आते हैं, कंठ्य में आते हैं। साथ में आपका आ और ह, ये भी किस में आएंगे, आपके कंठ में ही आते हैं। ठीक है, तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अतीव, अतीव का संधि विच्छेद क्या होगा और अतीव में संधि कौन सी है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है या वृद्धि संधि। चलो वृद्धि संधि 2 बार आ गया। तो अतीव, तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस इव आ जाएगा। ठीक है, अति प्लस इव, तो यहाँ से क्या आई है, छोटी ई आ गई। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया, छोटी ई आ गई। दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं। तभी क्या बन रहा है आपका ये अतीव। बड़ी ई की मात्रा लगी नहीं नीचे से, तो यहाँ से छोटी ई, अति, अति नहीं होता, अति होता है। कोई ऐसे लिख दे कि अति, ये अति नहीं होगा, अति होता है। ठीक है, अति प्लस इव, तो यहाँ से छोटी ई आ गई, छोटी यहाँ से आ गई, ये बन गया बड़ी ई, और दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बड़ी ई बना रहे हैं, तो ये अतीव हो गया। तो जब दो स्वर आपस में मिलकर अपना रूप जो है वो दीर्घ कर लेते हैं, तो वहाँ पर आपका हो जाती है दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो अतीव में संधि कौन सी हो जाएगी, दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, दीर्घ संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्यधिक में कौन सी संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है। ठीक है, यण संधि है। ठीक है, या अयादि संधि है, यण संधि है या फिर अयादि संधि है। तो ये इसमें कौन सी संधि है, 2 ऑप्शन और हो गए, यण संधि है या फिर अयादि संधि है अत्यधिक में। तो आपको एक बात बता दें कि जहाँ पर भी आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, क्या अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से, य, र, ल और व आ जाए, और इनसे पहले क्या आधा वर्ण आ जाए, इनसे पहले क्या कोई आधा वर्ण आ जाए। ठीक है, इनसे पहले आधा वर्ण आ जाए, जैसे अत्यधिक में आया है, तो वो संधि जो जाती है आपकी, जैसे यहाँ लिखा मैंने अत्यधिक, तो वो संधि हो जाती है आपकी यण स्वर संधि। कौन सी, यण संधि। कौन सी संधि जाएगी, यण संधि। तो यहाँ पे जैसे आपका अंतस्थ व्यंजन क्या है, य लगा हुआ है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन य से पहले आपका आधा वर्ण आया है, आधा वर्ण आया, अंतस्थ व्यंजन का ध्यान रखना है अपना। तो जहाँ पर भी अंतस्थ व्यंजन से पहले आपका कोई वर्ण आ जाए, आधा वर्ण, तो वहाँ पर संधि हो जाती है आपकी यण संधि। जैसे यहाँ पे अत्यधिक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे अत्याचार लिखा। ठीक है, क्या लिखा, अत्याचार, तो यहाँ पे क्या आ गया, आधा वर्ण, तो ये भी संधि कौन सी हो जाएगी, यण संधि जो अब हो जाएगी। ठीक है, तो अत्यधिक में संधि कौन सी आपकी, ये यण संधि हो जाएगी। कौन सी संधि, यण संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महेश में कौन सी संधि है। तो इसका हम पहले क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। तो महेश का संधि विच्छेद करेंगे सबसे पहले, फिर लगेगा पता। ठीक है, तो महेश का संधि विच्छेद, जब संधि विच्छेद करते हैं तो जब 2 प्रॉपर शब्द बना लेते हैं पहले जो बनते हैं, तो महा जमा ईश, तो यहाँ से क्या आ गया, आ है ना महा, तो यहाँ से आ आ गया, यहाँ से क्या आ गया, प्लस बड़ी ई आ गई, दोनों मिलकर के बना रहे हैं ए, तभी तो आपका बना ये महेश। ठीक है, तो अब क्या हुआ इसमें, सबसे पहले तो आपको संधि विच्छेद करना आना चाहिए। तो अब ये है कि जब जो आपका अ या आ के बाद, ठीक है, अ या आ के बाद
बड़ी ई या छोटी ई आ जाए तो वो आपका किस में परिवर्तन होता है, ए में परिवर्तन होता है। तो ये इसका एक गुण है कि ये इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे जो संधि हो जाएगी आपकी गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि। तो महेश में संधि कौन सी है, गुण स्वर संधि है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि 15 में से आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।